हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो बार यूडीसी लेवल 1 का एग्जाम था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। उसमें या तो आपका आंसर गलत होता है या तो सही होता है, या तो फिर मार्क्स मिलता है या तो फिर मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन जो लेवल 2 का एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। मतलब आपको सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, आपको पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे। तो उसमें जो डिपेंड करता है आपके मार्क्स, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना समझ में आया। उसको अगर सही समझ में आएगा, आपको सारे कंटेंट उसको सही लगे, उसको सब कुछ ठीक रहा, तो वो आपको मार्क्स देगा। ज़्यादा या फिर कम देगा, उसमें जीरो या फिर फुल मार्क्स नहीं देते। वो एग्जामिनर अपने मूड के मतलब उसको कितना समझ में आया उसके ऊपर डिपेंड करके वो मार्क्स देता है। तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे, इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना आंसर सबसे बेहतर लिखें। मतलब जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, आपका आंसर उनसे बेहतर होना चाहिए। और बेहतर होने के लिए क्या ज़रूरी है? जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ग्रामर, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रामेटिकल एरर्स आएंगे तो फिर आपका इंप्रेशन बहुत खराब खराब पड़ेगा और आपके मार्क्स बहुत कम जाएंगे, क्योंकि ये इंग्लिश का एग्ज़ाम है। मुझे काफ़ी लोग के कमेंट्स आए थे कि ये एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा या हिंदी में। भाई, अगर नोटिफिकेशन में लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो फिर हिंदी में कैसे हो सकता है? ये एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होगा। तो आप अपनी ग्रामर स्ट्रांग कीजिए। अगली चीज़, वोकैबुलरी, मतलब आपकी वर्ड पावर। आप अपने वर्ड पावर को अच्छा रखिए। अपनी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स, आप जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आपके न्यूज़पेपर आप जितना पढ़ेंगे, आपकी वोकैबुलरी उतनी अच्छी होगी। जो भी नया वर्ड मिला, तुरंत उसका गूगल ट्रांसलेट या फिर गूगल में सर्च करके उसकी मीनिंग आपने नोट कर ली, उसे मेमोराइज कर लिया। तो उससे आपकी वर्ड पावर अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, और वोकैबुलरी से इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अगली चीज, सेंटेंस फॉर्मेशन। आप कुछ भी लिखें, और सेंटेंस फॉर्मेशन एक प्रोफेशनल वे में होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि हाँ, कि ये काफ़ी सिंसियर है, काफ़ी इसने प्रैक्टिस की है। आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन से आपकी प्रैक्टिस और आपकी प्रिपरेशन का पता चलता है। अगली चीज, गुड हैंड राइटिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस डिस्क्रिप्टिव पेपर। जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वही काम हैंड राइटिंग यहाँ पे करता है। जैसे एग्जामिनर ने आपकी कॉपी खोली, लेकिन हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो उसका तो इंप्रेशन वही खराब हो गया। अब वो आपका आंसर शायद शायद ना ही पढ़े, क्योंकि उसको काफी कॉपी चेकिंग चेकिंग करनी होती है। तो जरूरी है कि आप अपना हैंड राइटिंग अच्छा रखें। आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ेगा, हैंड राइटिंग से ही पड़ेगा, और वो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके अच्छे मार्क्स के लिए। क्योंकि मान लीजिए एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आया पढ़ते हुए, तो वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ेगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो एग्जामिनर पढ़े आपका पूरा आंसर, इसके लिए जरूरी है कि आपकी हैंडराइटिंग एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। एटलीस्ट एबोव एवरेज होनी चाहिए, ताकि उसे समझ में आए, उसे ज्यादा मतलब कष्ट ना हो पढ़ते समय। अगली चीज, करंट नॉन टॉपिक्स। आपकी हैंडराइटिंग तो अच्छी होगी, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में आप क्या लिखें, कैसे लिखें। इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, आप न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, कोविड-19 हुआ, या फिर जो भी हेल्थ केयर सिस्टम हमारे इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर आप कम से कम 50-60 वर्ड का एक पैराग्राफ आप अपने अपने वर्ड में रेडी रखिए। कुछ कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ तो सबको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप जितना पढ़ सकें करंट अफेयर। न्यूज़पेपर आप जितना पढ़ेंगे, न्यूज़ में जो एडिटोरियल आता है वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा इसमें। और उसके अलावा आपको हॉट टॉपिक्स जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, एयर पोल्यूशन, इन सब के बारे में तो पता ही होना चाहिए। कम से कम 100 से 200 वर्ड ये सब इनके ऊपर होना चाहिए, ताकि कोई भी इनसे रिलेटेड टॉपिक भी आएगा तो आप लिख सकते हैं एटलीस्ट कुछ। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये भी होगी कि आप अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड राइटिंग वन फ्लो। मतलब कोई भी टॉपिक आया तो आप पहले से कूल माइंड से सोचिए कि ये क्या है, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, ताकि आप लिखते समय भटके ना। आप टॉपिक को स्टिक कीजिए। टॉपिक जो भी दिया है क्वेश्चन, उसके रिलेटेड ही आंसर दीजिए। आप इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए, फिर बॉडी पार्ट, फिर कंक्लूजन पार्ट। इस फ्लो में आपका जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव वे में एंड होना चाहिए। आप कुछ भी लिखें तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बाकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नोट की है लास्ट में, कि आप एग्जामिनर का काम आसान कीजिए, वो आपको रिवॉर्ड करेगा।
आप जितना अच्छे से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, और आपका जो आंसर होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, क्योंकि आप तो वहाँ पे नहीं होंगे ना। जो भी कुछ है आपका नॉलेज, जो भी आपको कितना भी अच्छा आता हो, लेकिन आप तो वहाँ पे नहीं होंगे बताने के लिए एग्जामिनर को। आपका जो आंसर शीट है वही होगा उसके साथ। तो आपका आंसर शीट एक ह्यूमन की तरह होना चाहिए, कि मतलब उनको लगे कि हाँ सामने बैठ के कोई बता रहा है, ऐसा जबरदस्त आंसर होना चाहिए, काफी अच्छा प्रेजेंटेबल। और वो तब होता है जब आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं, कहीं से रट्टा मत मारिए कोई भी टॉपिक। आप अपने वर्ड में जितना लिखेंगे, जितना अच्छे से समझा के लिखेंगे, जितनी अच्छी ग्रामर, जितनी अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छे वोकेबुलरी और अच्छी सेंटेंस फॉर्मेशन, उतना आपको फायदा होगा, उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे, और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है, क्योंकि 50 सीट ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 बच्चे दे रहे हैं। और ऑब्वियसली आपका नाम 50 लोगों में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका आंसर बाकी 950 लोगों से अच्छा हो। समझ गए ना भाई? ये मतलब ये बात तो आपको पता ही होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप उस दिन का सोचिए जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, जिस दिन मेरिट लिस्ट निकलेगी एग्जाम लेवल 2 होने के बाद। क्या उस दिन आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आज आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आज आप कितना सिंसियर है, आज आप कितना सीरियस है, और आज से आप कितना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं। डेली कम से कम 2-3 पेज तो लिखिए, 2-3 ऐसे 2-3 आर्टिकल, कुछ भी अच्छा टॉपिक न्यूज़पेपर से ढूंढ के अपने वर्ड्स में, और अपनी राइटिंग को जितना हो सके उतना इम्प्रूव कीजिए। तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और आपके हाथ में एक अच्छी नौकरी होगी। तो बस इतना ही कहना था मुझे इस वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, जितने भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो कीजिए, और प्लीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।